वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 जून 2025 और 28 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस यानी कि MSME डे कब मनाया गया? तो ये 27 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में MSME के जबरदस्त योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य हैं इनकी प्राप्ति में MSME का अहम योगदान है और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 27 जून को MSME डे यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डे मनाया जाता है। अच्छा, वैसे जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। अच्छा, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस बार के योगा डे की थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया गया। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई है? तो रथ यात्रा महोत्सव ये उड़ीसा के पुरी में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये पुरी में होती है रथ यात्रा और ये विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। तो ये अभी उड़ीसा के पूर्व में शुरू हुई। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरेबाऊ कंभमपति। अच्छा, उड़ीसा ने अंकुर यानी कि अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र उड़ीसा में बनेगा। सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेड डायरेक्टन सेंट मास्टर्स पुरस्कार दिया और DRDO ने इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर में
अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये हैं ज़ोउ ज़ियाई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ज़ोउ ज़ियाई। ये चाइना की पूर्व उप वित्त मंत्री हैं, पूर्व उप वित्त मंत्री, कहाँ की? चाइना की। और अब इनको AIIB का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। अनंता चंद्रकासन ये MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने। अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैटरवैली को नियुक्त किया। मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। सन फार्मा ने कीर्ति गडोरकर को MD नियुक्त किया और इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया? तो ये जो माँ जानकी मंदिर है, ये पता है कहाँ है? ये बिहार के सीतामढ़ी में है और इसके लिए अब सरकार ने ट्रस्ट का गठन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उर्गो कैपिटल ने किसे अपना CEO नियुक्त किया? तो URGO उर्गो कैपिटल, इसने अनुज पांडे को अपना CEO नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो उर्गो कैपिटल है, ये पता है क्या है? ये एक NBFC है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसने अभी अनुज पांडे को अपना CEO नियुक्त किया है। अच्छा, NS संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी। R दोरईस्वामी को LIC का MD एंड CEO चुना गया। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया और अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो इनको तो आप पहचानते हो, नीति आयोग के पूर्व CEO हैं अमिताभ कांत और अभी इन्होंने J20 शेरपा के पद से इस्तीफा दिया था। तो अमिताभ कांत, इनको कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC, मैंने अभी आपको NBFC की फुल फॉर्म बताई थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो इन्होंने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र MGFC का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये भारत का जो पहला समुद्री क्षेत्र NBFC है, इसका नाम क्या है? सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, विद्या शक्ति पहल। इसमें क्या है, जो स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं उनको टारगेट किया जाएगा, उनका सुधारात्मक शिक्षण किया जाएगा। तो धीमी गति से सीखने वाले स्कूली बच्चों के सुधारात्मक शिक्षण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ये विद्या शक्ति पहल शुरू की है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सुनते ही क्या याद आता है? फल, क्योंकि भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया था
और प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रिपाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव ये अमरावती में स्थापित होगा। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी पे फॉर पहल का शुभारंभ किया। इसका टारगेट क्या है? 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त डिक्लेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ऐतिहासिक बोनालो उत्सव शुरू हुआ है? तो बोनालो उत्सव ये एक ऐतिहासिक उत्सव है और ये पता है कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हैदराबाद के गोलकोंडा किले में जीवंत और ऐतिहासिक बोनालो उत्सव ये अभी शुरू हुआ। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपत्ति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की घोषणा की है। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है और दूसरे दिव्यांग व्यक्ति से शादी करता है तो सरकार 1 लाख रुपए प्रोत्साहन के रूप में देगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया। अभिजीत बनर्जी ये तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ ये तेलंगाना में हुआ। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण हैदराबाद में किया गया। और तेलंगाना में टी-सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। अच्छा, तेलंगाना में कंवर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना बनस्थली नेशनल पार्क है और मगाबड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? तो ये मध्य प्रदेश ने की है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। शिक्षकों के लिए जितने भी स्कूली टीचर हैं उनकी अब ऑनलाइन अटेंडेंस होगी मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये डिसीजन कई बार सुन के बहुत अच्छा लगता है कि अब क्या होगा, शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस होगी। लेकिन आप सिचुएशन को इमेजिन करके देखो, जो रूरल एरिया में टीचर जाते हैं, रूरल एरिया में आज भी कनेक्टिविटी ऐसी है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंसा रहता है। कहीं किसान का कुछ ना कुछ फंस जाएगा, कहीं कोई ट्रैक्टर फंसा होगा, कहीं रोड ही खराब है, कहीं पानी भरा हुआ है। ऐसी सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऑनलाइन अटेंडेंस लोगे तो क्या एक पर्टिकुलर टाइम पे शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस दे पाएगा? इस तरह के जितने भी सुधार गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, इनसे कभी भी एजुकेशन नहीं सुधरेगी। ये बात आप मेरी नोट डाउन कर लो। एजुकेशन तभी सुधरेगी जैसे आपने एक टीचर अपॉइंट किया। आप बेसिक एजुकेशन सुधारना चाहते हो, सपोज आप 1 to 5th एजुकेशन सुधारना चाहते हो। अगर आप एक टीचर अपॉइंट कर रहे हो तो उसको 23 बच्चे अलॉट कर दो। फर्स्ट क्लास में ही 23 बच्चे अलॉट कर दो और उसको बोलो 5th क्लास तक आपको यही 30 बच्चे अलॉट रहेंगे और 5th क्लास में इनका मुझे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड चाहिए। गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दे, हर क्लास का स्टैंडर्ड डिसाइड हो और 5th क्लास का एक एक्चुअल स्टैंडर्ड डिसाइड हो और उसे थर्ड पार्टी से एवेलुएट कराया जाए। फिर आप देखना एजुकेशन में कितना बेहतर सुधार होगा। आप इसमें टाइम में बाउंड मत करो। आप कहो आप जितने भी टाइम पहुंच रहे हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे रिजल्ट चाहिए। और आप उस बच्चे को घर जाके पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, शाम तक पढ़ाओ, सुबह तक पढ़ाओ, मुझे कुछ नहीं पता। आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपके ऊपर ये 23 बच्चे अलॉट किए हैं। इन 30 बच्चों में मुझे रिजल्ट चाहिए और वो रिजल्ट चाहिए जो आसपास कहीं ना हो, एक स्टैंडर्ड हो और उसको थर्ड पार्टी के थ्रू ईमानदारी से इवेलुएट कराया जाए। अगर आप बेसिक एजुकेशन सुधारना चाहते हो तो इससे अच्छा मॉडल कुछ नहीं हो सकता। आप उसे जिम्मेदारी दे दो ना कि ये 30 बच्चे हैं, इनको आपको पढ़ाना है और इस स्तर तक पढ़ाना है। अब आप सुबह 7 बजे पहुंच के पढ़ा रहे हैं, सुबह 9 बजे पहुंच के पढ़ा रहे हैं, शाम को 2 बजे स्कूल का टाइम है, 2 बजे तक छुट्टी का टाइम है, वहाँ तक पढ़ा रहे हैं या फिर शाम को 5 बजे तक पढ़ा रहे हैं। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आपको रिजल्ट देना है। आप जैसे भी पढ़ाइए, आपको इन 23 बच्चों को पढ़ाना है। फिर आप देखना बेसिक एजुकेशन में इससे अच्छा मॉडल कुछ हो ही नहीं सकता और रिजल्ट आएगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कि ये 30 बच्चे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इन्हें सुधारना है।
अब वो उसके घर जाके पढ़ाए, स्कूल में पढ़ाए, कैसे भी पढ़ाए, बस उसको पढ़ाना है। आप इस तरह की ऑनलाइन अटेंडेंस करते रहो, कभी रिजल्ट नहीं आएगा। इससे क्या होगा, टीचर का फोकस ही अटेंडेंस पर रहेगा कि मुझे स्कूल पहुंचना है, उसके बाद नहीं है उसके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा मॉडल बनाओगे, 30 बच्चे अलॉट कर दो और 5th तक उसे उन्हीं 30 बच्चों को पढ़ाने दो, फिर देखना रिजल्ट आएगा। अभी के लिए आप ये याद कर लो कि मध्य प्रदेश ने टीचरों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। अब मध्य प्रदेश ने की है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल, और भोपाल में है भोजदान। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया। पराली जलाने पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते, प्रभास और पावक, इनको गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। एक्चुअल में अभी इस वन्यजीव अभ्यारण्य में एक बाघिन और उसके 4 शावक मृत पाए गए, इसलिए ये चर्चा में रहा। तो याद रखना, माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? कर्नाटक में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक सुनते ही क्या याद आता है? कॉफी, क्योंकि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। कर्नाटक को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली। अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया। कर्नाटक के लकुंडे स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना और भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स इनकी मेजबानी 2029 में अपना देश भारत करेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, और भारत में भी ये गुजरात में होंगे। अब भारत करेगा तो ये है मैप में भारत। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सोहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान रहा। कृषि का कितना है? 4 से 5% का। और भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। आपको पता है अपना देश भारत स्मार्टफोन का दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत में दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत में दुनिया का 2रे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत में अभी नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और भारत में 6300 नदी डॉल्फिन पाए गए। अच्छा, कैंसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको अक्सर बताया है कि दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया। और भारत सरकार ने बीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, इसका नाम है आयुष बीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया?
तो ये गुजरात में मनाया गया। ये गुजरात के कच्छ रीजन में मनाया जाता है आषाढ़ी बीज त्योहार। इसमें क्या होता है, जो कच्छ रीजन है वहाँ पे जमीन में नमी की जांच की जाती है और उसके बेस पर फिर आगे आने वाले टाइम में फसल बोई जाती है। तो आषाढ़ी बीज त्योहार ये गुजरात में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बना। गुजरात सरकार ने ईवी मोटर वाहन का जो कर है इसे घटाकर 1% कर दिया है। गुजरात पुलिस ने जेपी दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात के अमलसाद चेकू को जीआई टैग मिला। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। और सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 ये गुजरात में आयोजित हुआ। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में बहुत बार मैंने बता दिया है। इस बुक को मैं हर मंथ अपडेट कर रहा हूँ। इसका 2nd एडिशन आ चुका है। 2nd एडिशन में 1 जुलाई 2024 से 5 जून 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। सारे करंट अफेयर्स पहले आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिलेंगे, फिर वन लाइनर फॉर्म में मिलेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला जो एरिया है उसे आप जरूर पढ़ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मैंने एक्सप्लेनेशन बॉक्स में लिखा है उस एक्सप्लेनेशन को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एक क्वेश्चन से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर इस लिस्ट में आपकी सिटी का नाम है तो सिटी के सामने जो भी बुक शॉप का नाम लिखा हुआ है उस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको ये बुक मिल जाएगी। अदरवाइज अगर नहीं मिलती है तो ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस बुक को अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले रहे हो तो रिव्यू ज़रूर करना। रिव्यू में 5 स्टार रेट करके आप अपना रिव्यू ज़रूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो अखंड गोदावरी परियोजना इसकी आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये पंजाब सरकार ने किया है। पंजाब सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली और विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अमृतसर के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की। पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि की। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्ययोजना की घोषणा की। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया और पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? तो ये राजस्थान करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा और मैं आपको बोलूँगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर अगर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और व्हाट्सएप लगभग 100% लोग यूज करते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करो और इस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको कई करंट अफेयर्स के एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। अच्छा, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको डेली PDF डाउनलोड करना है तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम यूज करते टाइम इतना सा सावधान रहना है, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है, इन पर आपको कभी क्लिक नहीं करना। आपको PDF डाउनलोड करना है, सिंपल आप PDF पे क्लिक करो, आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी।
अच्छा, ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। डॉक्टर एस मुक्माला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। फैनी ये गोवा की एक पारंपरिक शराब है। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। अंबुबाची मेला ये असम में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट हुआ। भारत और मंगोलिया के बीच अभी एक और एक्सरसाइज हुई है, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज। अच्छा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को नियुक्त किया गया। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली भारत में टॉप पर रहा। वर्ल्ड में MIT टॉप पर है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक कटारगामा ऐसाला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।